तो मैं तो जन्मजात लोकदली हूँ। अगर मेरे को कोई कांग्रेसी बोलते इससे निंदनीय क्या हो। अगर मेरे जुम्मे कल को संगठन की जिम्मेवारी लगेगी तो मैं 100% जो कोई भी पार्टी में अनुशासनहीनता करेगा, चाहे क्यों नहीं मेरे बच्चे हों, वो भी बाहर हो जाए। प्रोग्राम यही है, लोगों के बीच में जाना है, सब जगह पूरे हरियाणा प्रदेश में जाऊंगा। चाचा भतीजा यानी अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से आमने सामने हैं। दरअसल रामनवमी की बधाई देने के बहाने दोनों दिग्गज नेता बयानबाजी करते नजर आए। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल अभय चौटाला ने इनेलो से बाहर किए गए दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। अभय ने कहा कि अगर कल को संगठन की जिम्मेवारी उनके पास आती है तो अनुशासनहीनता करने वाले चाहे उनके अपने बच्चे ही क्यों ना हो, वो उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ना मेरे से तुम्हें ये सवाल पूछने चाहिए। संगठन का मामला है और संगठन का फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करते हैं। संगठन में किसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, किसको संगठन में रखना है, किसको बाहर करना है, इसका फैसला अशोक अरोड़ा लेता है। जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो इन बातों का फैसला करेंगे। मेरे काम जो जुम्मे लगा हो, अगर मेरे जुम्मे कल को संगठन की जिम्मेवारी लगेगी तो मैं 100% जो कोई भी पार्टी में अनुशासनहीनता करेगा, चाहे क्यों नहीं मेरे बच्चे हों, वो भी बाहर हो जाए। अभय चौटाला आज अपने आवास पर कार्यकर्ताओं को दीपावली, रामनवमी और विश्वकर्मा दिवस की बधाई देने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो अभय चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय के निष्कासन पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उनके पास संगठन की जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी अशोक अरोड़ा के पास है, इसलिए इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। आज रामनवमी के दिन सुबह से ही नेता प्रतिपक्ष के यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। लोग सैकड़ों की संख्या में उनसे मुलाकात करने पहुंचे। अभय चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनके यहाँ पहुंचकर पार्टी को कमजोर करने वालों को और दरार डालने वालों को सबक सिखाने का काम किया है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दीपावली जैसे त्योहार पर नोटबंदी और महंगाई की मार साफ नजर आती है, जिससे इस बार की दीपावली फीकी रही। आज जो हजारों लोग यहाँ पे आए वो यहाँ इस दीपावली के पर्व में भाईचारे का संदेश आपस में दे रहे थे। वहीं आज फिर उन्होंने अपनी मौजूदगी जो है हजारों की संख्या में आकर के इस बात की दिखाई है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो कोई भी ताकतें कमजोर करने की कोशिश करे, जो कोई इसमें दरार पैदा करने की कोशिश में लगे हुए लोग, उनको सबक कैसे सिखाया जाए, इसके लिए आज हजारों लोग यहाँ आए। मैं अपनी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से इस दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली सबके लिए शुभ में हो, मंगल में हो। दिवाली के इस पर्व पे लोगों का आपसी भाईचारा, प्रेम प्यार और ज़्यादा बढ़े। हरियाणा प्रदेश के भाईचारे की मिसाल फिर से देश और दुनिया में कायम हो, इसी बात की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है कि दीपावली के इस पर्व पे कहीं नोटबंदी का असर भी है, कहीं महंगाई का भी है, कहीं किसान की लूट का भी। दीपावली बहुत इस बात से मान के चलो कि फीकी भी रही है। जिस पर्व को हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं उसमें नोटबंदी का असर आज भी है। जहाँ नोटबंदी का असर है वहाँ महंगाई का भी असर है। इस सरकार ने 4 साल में, कांग्रेस ने तो 10 साल के अंदर लूटने का काम किया। इस सरकार ने 4 साल में जहाँ किसान को लूटा है, गरीब को, कमजोर को परेशान किया, कर्मचारी को अपने खिलाफ एजिटेशन पे खड़ा किया, वहीं इन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद करने में भी इस 4 साल में योजनाएं बनाई। तो वहीं दूसरी तरफ सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो तो जन्म से ही लोकदली हैं और जिस प्रकार से उन्हें कांग्रेसी कहा गया वो निंदनीय है।
दुष्यंत चौटाला अपने सिरसा आवास पर कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें रामनवमी व विश्वकर्मा दिवस की बधाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले 2 हफ्तों में लगातार लोगों से रायशुमारी करके 17 तारीख को जींद में पार्टी महासचिव अजय सिंह चौटाला द्वारा स्टेट बॉडी की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। त्योहार पे तो रायशुमारी नहीं करी जाती, मगर जरूर अगले 2 सप्ताह में ये प्रयास किया जाएगा कि सबसे चर्चा भी करी जाए और क्या परिस्थिति आगे बनेगी वो 17 तारीख को जींद की धरती पर जो सेक्रेटरी जनरल द्वारा डॉक्टर अजय सिंह जी द्वारा स्टेट बॉडी की बैठक बुलाई जाएगी, उसके लिए चर्चा करी जाएगी और क्या निर्णय लिया जाएगा तो 17 को फैसला। मैं आने वाले 1-2 दिनों के अंदर चंडीगढ़ के अंदर बैठकर आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच भी जाऊंगा और जिन लोगों ने हमें कहीं ना कहीं कांग्रेसी बताने का प्रयास किया, मेरा तो जन्म 88 का है और उस समय तो चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जनता दल पार्टी होती थी, तो मैं तो जन्मजात लोकदलीय हूँ। अगर मेरे को कोई कांग्रेसी बोलता है इससे निंदनीय क्या हो। इस अवसर पर उन्होंने दिवाली, विश्वकर्मा दिवस व रामनवमी की प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि दिवाली का पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। वहीं सांसद दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला भी आवास पर मौजूद थे और उन्हें दिवाली की बधाई देने वाले समर्थकों का तांता लगा हुआ था। अजय सिंह चौटाला ने भी सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि 17 तारीख को वो पूरे प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे। विश्वकर्मा दिवस की और कल भैया दूज की पावन पवित्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देता हूं कि परमात्मा जिस तरह उन्होंने इस सुंदर संसार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसको और 4 चांद लगाने का काम करें। आज लगातार समर्थक आ रहे हैं, पहले भी, अब आगे 17 तारीख तक क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? प्रोग्राम यही है, लोगों के बीच में जाना है, सब जगह पूरे हरियाणा प्रदेश में जाऊंगा। फिलहाल 5 नवंबर के बाद अब इनेलो कार्यकर्ताओं को 17 नवंबर का इंतजार है। उस दिन अजय चौटाला क्या घोषणा करते हैं। वॉइस ऑफ हरियाणा के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।